मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपको प्रकृति चित्रण के बारे में बताऊंगी कि प्रकृति चित्रण क्या होता है। ये लैंडस्केप है जो कि हम किसी भी स्थान पर जाते हैं, पहले हम वहाँ का सौंदर्य देखते हैं, चयन करते हैं कि हमें क्या चीज अपने चित्रतल पर बनानी है। प्रकृति चित्रण में है कि किसी भी स्थान पर दिखने वाला जो सुंदर होता है, सौंदर्य होता है, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, जो उसके लक्षण होते हैं, इन्हीं सब सौंदर्यात्मक विशेषताओं को हम किसी भी चित्रतल पर उतारना चाहते हैं, जो कि लैंडस्केप चित्रण कहलाता है, प्रकृति चित्रण कहलाता है। इसमें कोई भी भूदृश्य हो सकता है, जैसे हम इसमें पेड़ पौधे ले सकते हैं, नदी, तालाब, झरने इत्यादि ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई पहाड़ी ले सकते हैं, मैदानी क्षेत्र ले सकते हैं, किसी भी तरह का अपन क्षेत्र इसमें चयन कर सकते हैं लैंडस्केप के लिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक सीन है जिसमें कि पेड़ पौधे हैं, पहाड़ी है, सामने पानी है, मैदान है, भेड़ बकरियां बैठे हुए हैं। इसमें हमें ये बनाना होता है कि इस प्रकृति चित्रण का मुख्य इसमें लक्षण क्या है, इसमें विशेषताएं क्या है। जैसे ये सूर्योदय के समय का चित्र है, हल्का हल्का इसमें सूरज आ रहा है, कहाँ पे इसमें सूर्य की छाया आएगी, किस जगह, ये चीजें प्रकृति चित्रण में बहुत महत्व रखते हैं। इसमें हम किसी भी तरह के घर बना सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, किसी भी तरह की कोई जो अपने को मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मेन कोई छतरियां हैं, मैदान हैं, घर हैं, कुछ भी बना सकते हैं, महल, मंदिर, इमारतें, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसके लिए विषय का चयन करना होता है कि हम क्या चीज बनाना चाहते हैं। प्रकृति में हम देखते हैं, हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हम कहीं घूमने जाते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, इसमें कुछ दृश्य होते हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं, हमें वह दृश्य बहुत पसंद आते हैं और हम चाहते हैं कि ये स्मृतियां जो हैं हम इसको चिर स्थायी बनाए रखें। इसलिए हम उसको चित्रतल पर, उसी पटल को चित्रतल पर उतार लेते हैं, अपने अक्षपटल के जो सौंदर्य है उसको चित्रतल पर उतारते हैं और वो हमारी स्मृतियों में स्थायी रूप से रह जाता है। प्रकृति चित्रण बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है कि दूर दृश्य लघुता, कि जो हमें दूर के सीन देखते हैं तो दूर जो चीजें होती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं, पास की चीजें हमें बड़ी दिखाई देती हैं। आगे से पीछे हम जाते हैं तो जो चीज हमें बिल्कुल पास से क्लियर दिखाई देती है, वह जैसे जैसे चीज दूर जाती रहती है हमारी आंखों से धूमिल होती जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि अपने को पास की चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, जबकि वही दृश्य, अब एक आप साइकिल का ही उदाहरण लीजिए, पास से बड़ी दिखाई देगी, जैसे जैसे दूर जाती जाती है छोटी दिखाई देती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि हमें वो मात्र एक बिंदु नुमा दिखाई देता है उसका आकार। वो ही चीज प्रकृति चित्रण में भी देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण जो होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक चित्रतल का चयन करना होता है। चित्रतल कुछ भी हो सकता है, आप चाहें तो किसी कार्ट्रेज शीट पर बना सकते हैं, पूना हैंडमेड शीट पर बना सकते हैं। आजकल लोग ऑयल शीट पर भी लैंडस्केप बनाते हैं, कैनवास पर भी लैंडस्केप बनाते हैं। चयन हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। वैसे इसमें पूना हैंडमेड शीट बेस्ट रहती है, क्योंकि उसको हम गीला करके चित्रतल पर लगाते हैं। वो पानी, जैसे जैसे पानी कम सोखती है क्योंकि वो हमने पहले ही गीली करी हुई है, तो उसमें कलर जो है, उसमें हमें कलर में बिल्कुल साफ कलर की जो चमक है वो उसमें बरकरार रहती है। इसीलिए हम लोग पूना हैंडमेड शीट पर लैंडस्केप का कार्य, प्रकृति चित्रण का कार्य करवाते हैं। इस पे जो जल रंग लगाते हैं वो कैम्लिन के वाटर कलर्स यूज करते हैं। वाटर कलर यानी जल रंग। जल रंग की खासियत होती है कि जब भी हम इसको पहले जो कलर लगाते हैं उसके ऊपर जब दूसरा कलर लगाते हैं तो जो हमने पुराना कलर लगाया होता है वो उसमें से रिफ्लेक्ट करता है, यानी पारदर्शी हो जाता है। जैसे हम किसी कांच के ग्लास में अंदर कोई लाल रंग का या कोई पेय पदार्थ भरा हुआ है तो उसमें उसकी
रिफ्लेक्शन आता है उसमें, कांच का भी रिफ्लेक्शन, कांच के ग्लास के अंदर रिफ्लेक्शन आराम से दिखता है, यानी जो शेडो होती है वो ही क्लियर रूप से दिखती है। इसलिए हम इसमें जल रंग इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोग तेल रंग से भी लैंडस्केप बनाने लगे हैं, एक्रेलिक कलर से भी लैंडस्केप बनाने लगे हैं। तो लैंडस्केप बनाने की विधाएं हैं, और जैसे जैसे अभी हम 21वीं सदी में जब देश प्रवेश कर रहा है, 21वीं सदी के लोग तो नित्य नए विचार, नित्य नए प्रयोग उनकी कला में भी आने लगे हैं। इसीलिए लैंडस्केप के क्षेत्र में भी प्रयोग आना स्वाभाविक है। तो नित्य नए प्रयोग होते जा रहे हैं लैंडस्केप में। इसीलिए आजकल जो ये प्राकृतिक रूप से जो हम लैंडस्केप बनाते हैं, इसकी जगह मॉडर्न लैंडस्केप भी चल गए हैं, जिसमें स्ट्रोक्स के माध्यम से चीजें बनाई जाती हैं। अभी आप प्रकृति में देखिए, जैसे जो दूर के पेड़ हैं, ये जो क्वेश्चन है, जो दूर के पेड़ हैं वो हमें धूमिल दिखाई दे रहे हैं, और पास के जो पेड़ हैं उनकी चमक जो है पत्तों की, वो हमें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। तो ये चीज हमें प्रकृति चित्रण में ये चीज बतानी होती है, ये चीज बनानी होती है कि जो पास की चीज है वो तो हमें क्लियर दिखाई दे, दूर की चीजें धूमिल होती चली जाती हैं। क्योंकि हमारा जो आई लेवल है, जो देखने का, कि हमें पास की चीजें हमें क्लियर दिखाई देती, जैसे जैसे हम चीजों को दूर से देखते जाते हैं वो हमें धूमिल दिखाई देने लगती हैं। तो इसीलिए प्रकृति चित्रण में ये खासियत होती है कि हम, अब इसमें आप देखिए, पहले हमने जो पहाड़ बनाए हैं वो काफी दूर बहुत हल्के दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। उसके बाद हमने ये दूर के पेड़ बनाए हैं, फिर ये पास वाले पेड़ बनाए हैं। पास के पेड़ की देखिए आप, शेडो है, शेडो भी बनाई है, क्योंकि हमें ये शेडो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। जबकि दूर के पेड़ हैं वहां लाइट इतनी तेज आ रही है कि उसकी शेडो नहीं दिखाई देगी। तो हम इसमें जैसा देखते हैं वैसा ही बनाते हैं। प्रकृति चित्रण में पूना हैंडमेड शीट पे जब आप बनाएंगे तब आपको कलर्स का जो खेल है, रंगों का खेल है, वो आपको क्लियर दिखाई देगा। चित्र जो है सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है। जब भी आप कोई चित्र बनाते हैं हम देखते हैं कि उसमें सौंदर्य का पुट होना जरूरी है। सौंदर्य के बिना हमारा चित्र अधूरा है। इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कोई लैंडस्केप चित्र बनाएं तब उसमें प्रकृति का जो सबसे सुंदर वाला पार्ट हो, सबसे सुंदर पोर्शन हो, जो हमारी नजर में सौंदर्य की पराकाष्ठा हो। हमें लगता है कि इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे सीन का हम चयन करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको चित्रतल पर बनाते हैं। इसीलिए मैं आज आपको इसका कुछ बेसिक बस यही बातें बताने जा रही हूँ कि भाई इसमें जो चित्रभूमि है वो कुछ भी हो सकती है। लंबाई और चौड़ाई की द्विआयामी हमारी चित्रभूमि होती है। इसमें हम पहले पेंसिल के माध्यम से उस चीज को ड्रॉ करते हैं जो हम सीन बनाना चाहते हैं। बहुत हल्का ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमें वो लाइन उभर कर नहीं आए, क्योंकि जल रंग में अगर हम लोग गहरी लाइनें लगाएंगे तो बहुत जल्दी उभर कर आ जाएंगी। इसलिए हम हल्की रंगों का प्रयोग करते हैं, हल्की लाइनों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये जल रंग है, पहले हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल हल्के रंगों का। धीरे धीरे उसी पर हम लेयर लगाते जाते हैं और उस रंग को गहरा करते जाते हैं, जिससे कि हमें जो सीन बाद में बनकर आता है वो बिल्कुल नेचुरल सीन हमें दिखता है। इसी प्रकार प्रकृति चित्रण के लिए ये एक बेसिक बातें हैं कुछ जो मैंने आपको बताई हैं। धन्यवाद।